गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पीसीएस मंथन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम एक्सप्रेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। रोज की तरह आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां जो एग्ज़ाम में करंट अफेयर बन सकती हैं। और आपको पता ही है कि चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आरओ का हो, चाहे वनडे का ही कोई एग्ज़ाम हो, जो करंट अफेयर के जो प्रश्न होते हैं वो कितने ज़्यादा वेटेज वाले होते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए कुछ प्रश्नों पे नज़र दौड़ाते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं कि उससे किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले ये प्रश्न आपके सामने है, सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है। आपके सामने ऑप्शन है जश मोदी और यशस्वनी। सेकंड ऑप्शन है मानुष शाह और दिया चितले। सी ऑप्शन है पायस जैन और श्रीजा अकुला। और आखिरी ऑप्शन है आकाश पाल और सिंड्रेला दास। ये आपके सामने ये ऑप्शन है। आपको बताना है कि सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब, पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब किसने जीता है। ठीक है, तो देखिए इसका पूरा विश्लेषण ही आपके सामने है, किसने जीता है। वो प्रश्न बनाया था, जो कि बताना मुझे सारा चीज़ था, लेकिन एक प्रश्न के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है। मानुष शाह ने फाइनल में पायस जैन को 4-1 से हराकर सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एकल खिताब जीत लिया। किसने? मानुष शाह ने एकल खिताब जीता है। दिया चितले ने 2 बार की चैंपियन श्रीजा अकुला को रोमांचक मुकाबले में 4-3 से फाइनल में हराकर महिला एकल का खिताब जीता। तो महिला एकल का खिताब किसने जीता? दिया चितले ने। ये महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता। फिर आगे और देखा जाए तो मानुष शाह हो गए पुरुष एकल और दिया चितले महिला एकल। आगे देखा जाए दिया और श्रीजा ने सुहानी सैनी और पृथ्वी चक्रवर्ती को 3-2 से हराकर महिला युगल का खिताब जीता। तो महिला युगल का खिताब किसने जीता? दिया और श्रीजा ने। ठीक। आकाश पाल और पोयमती वैश्या ने जश मोदी और तनिषा कोटेचा के खिलाफ 3-0 से मिश्रित युगल का खिताब जीता। तो मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है? आकाश पाल और पोयमती वैश्या ने। ठीक, आगे और देख लिया जाए। पीवी अभिनंदन और प्रियेश राज सुरेश ने 3-1 की जीत के साथ पुरुष युगल का खिताब जीता। अब पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? पीवी अभिनंदन और प्रियेश राज सुरेश ने। तो ये पूरा का पूरा डिटेल हो गया। ठीक है, सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के मामले में। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिएगा। किस संगठन ने उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 प्रणाली शुरू की है? किसने? तो ऑप्शन आपके सामने है। भारतीय रिजर्व बैंक ने, निर्यात संवर्धन परिषद ने, विदेश व्यापार महानिदेशालय ने और भारतीय निर्यात संगठन महासंघ ने। ये भी मैंने प्रश्न बनाया है सिर्फ इसी को बताने के लिए। तो ये रहा आपके सामने, विदेश व्यापार महानिदेशालय ने। ठीक है, इसका आंसर क्या था? विदेश व्यापार महानिदेशालय ने निर्यात प्रमाणन को सरल बनाने और व्यापार दक्षता को बढ़ावा देने के लिए उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 प्रणाली की शुरुआत की। इसमें बहुउपयोगकर्ता पहुंच की सुविधा है, जिससे निर्यातक एवं आयातक निर्यातक कोड के तहत कई उपयोगकर्ताओं को अधिकृत कर सकते हैं। आधार आधारित ई हस्ताक्षर अब
समर्थित है। साथ ही अधिक लचीलेपन के लिए डिजिटल हस्ताक्षर टोकन भी है इस प्रणाली में। ईसीओ सेवाओं मुक्त व्यापार समझौते की जानकारी और व्यापार आयोजन तक आसान पहुंचाने के लिए एकीकृत है। देश भर में, ये इंपॉर्टेंट है, देश भर में 125 जारी करने वाली एजेंसियों को जोड़ते हुए प्रतिदिन 7000 से ज्यादा ईसीओ संसाधित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसे जारी कौन किया है? विदेश व्यापार महानिदेशालय ने। अगला क्वेश्चन क्या है? नगोवा जत्रा महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? क्वेश्चन क्या है? नगोवा जत्रा महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो राज्य का नाम है ओडिशा या कर्नाटक या महाराष्ट्र या तेलंगाना। तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा? ये राज्य हो जाएगा तेलंगाना। तो देखा जाए तेलंगाना के बारे में डिटेल क्या है। नगोवा जत्रा गोंड जनजाति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोंड जनजाति के मेश्राम कबीले, गोंड जनजाति का कौन सा कबीला है? मेश्राम कबीले के 8 दिवसीय आदिवासी त्योहार है ये। ठीक है, नगोवा जत्रा जो तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के केसलापुर गांव में मनाया जाता है। यह भारत में समक्का सरलम्मा जत्रा, ध्यान से देखिएगा, समक्का सरलम्मा जत्रा के बाद दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार है। यानी कि अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार कौन सा है, तो समक्का सरलम्मा जत्रा त्योहार है। और दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? नगोवा जत्रा हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड और मध्य प्रदेश के आदिवासी लोगों में से ये लोग भाग लेते हैं, खास तौर पर उनमें ये प्रचलित है। इस त्योहार के देवता का नाम क्या है? नगोवा, जिसे श्री शेख कोबरा के नाम से भी जाना जाता है। अनुष्ठानों में गोदावरी नदी के पवित्र जल को लाना होता है और भेटिंग जैसे समारोह इसमें शामिल होते हैं। यहाँ पर नई दुल्हनों को कबीले के लोगों से मिलवाया जाता है। गोंड जनजाति के नर्तकों द्वारा किए जाने वाला गुसाडी नृत्य, गुसाडी नृत्य याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि गुसाडी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो याद रखिएगा गोंड जनजाति से है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में कौन से दो भारतीय शहर रामसन कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहरों की सूची में शामिल हुए हैं? याद रखिएगा ये शहर की बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन है कटक और रोपड़, अहमदाबाद और कोलकाता, इंदौर और उदयपुर, भोपाल और जैसलमेर। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर है इंदौर और उदयपुर। तो देखिए इसके बारे में डिटेल। इंदौर यानी कि जो मध्य प्रदेश में है, उदयपुर यानी कि जो राजस्थान में है, रामसर संधि के तहत आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता प्राप्त पहले भारतीय शहर बन गए हैं। ये इस साल के किसी भी एग्जाम में याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पूछेगा ही पूछेगा। रामसर संधि 172 सदस्य देशों में वैश्विक स्तर पर आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमानी से उपयोग को बढ़ावा देने का एक मंच है। कितने सदस्य इसमें है? 172 देश इसके सदस्य हैं। मान्यता प्राप्त प्राकृतिक और मानव निर्मित आर्द्रभूमि को महत्व देने और संरक्षित करने वाले शहरों को यह मान्यता देता है। नवीनतम दौर में इन दोनों सहित 31 शहरों को मान्यता दी गई है। नवीनतम दौर में यानी कि इस वक्त इन 2 शहरों के साथ साथ कुल दुनिया के 31 शहरों को मान्यता दी गई है। कुल 31 शहर शामिल किए गए हैं। आर्द्रभूमि शहर, अब तक आर्द्रभूमि आप लोग सुनते थे, अब नया है आर्द्रभूमि शहर। तो 31 शहरों को मान्यता दी गई है, जिसमें से भारत के 2 शहर चुने गए हैं। कौन कौन से? तो इंदौर और उदयपुर। ठीक है, इसमें वैश्विक स्तर पर आर्द्रभूमि वाले शहरों की संख्या 74 हो गई है। भारत में वर्तमान में रामसर संधि के तहत 85 आर्द्रभूमियों को संरक्षित किया गया है। भारत में कितने आर्द्रभूमि हैं? तो आप कहेंगे 85। ठीक है, कमेंट बॉक्स में करके ये लिख करके ये बताइए कि भारत रामसर संधि में शामिल कब हुआ था, किस सन में शामिल हुआ था, ये आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ये हमारा आज का कुछ चुनिंदा प्रश्न जो मैंने आप लोगों के लिए लेके आया था। मैंने कोशिश की बताने के लिए, डिटेल उसको विस्तार से जैसे भी हो सका। ठीक है,
कमेंट करके बताइए कि मेरी कोशिश आपके लिए कितनी कामयाब हो पा रही है। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पे, अगले ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए